This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उतलंगा न्यूज़ देखाइए जम्मू दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बोझनला झीरम के नक्सली घटना ला याद करते हुए मुख्यमंत्री जगदलपुर रवाना होए के पहले हेलीपैड में पत्रकार वार्ता में ये सब बात ला कहिन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही ने कि झीरम घाटी हत्याकांड के मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकार संग अभी भी सहयोग नहीं करत है। उनकर आरोप रही से कि ये मामला में नक्सली रमन्ना और गणपति के नाम ला FIR ले हटा दे गए है। उन्हें पहली गठित जांच एजेंसी की रिपोर्ट ला राज्य सरकार ला न सौंप के राज्यपाल ला दे गई रही से। श्री बघेल केहू कहने रही कि मामला में जांच झन हो पाए खर स्थिति भाजपा के कुछ बड़े नेता मन बार बार अदालत के चक्कर लगा के स्टे हासिल करत हैं। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन्ना और गणपति को क्यों बचाए, उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई, उसके संपत्ति कुर्क क्यों नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि रिपोर्ट में FIR में यदि किसी अपराधी का नाम दर्ज हो गया तो वो हटता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसका नाम क्यों हटा गया और क्यों बचाना चाहते हैं आप। राज्य सरकार ने उस समय जस्टिस प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। एनआईए की जांच शुरू हुई और उस समय जो FIR किया गया उसमें व्यापक षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रमन्ना और गणपति को उस FIR में उसका नाम का उल्लेख था। दो 2014 अगस्त तक गणपति और रमन्ना का नाम था। इस बीच में गणपति और रमन्ना के संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी हुआ। हालांकि थोड़ी बहुत संपत्ति कुर्क की गई, बचत नहीं मिला करके छोड़ दिया गया। सितंबर 2014 में प्रारंभिक रिपोर्ट एनआईए कोर्ट में प्रस्तुत किया। आश्चर्यजनक ढंग से रमन्ना और गणपति का नाम उसमें नहीं था। जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया गया उसमें भी रमन्ना और गणपति का नाम नहीं था। आपका उद्देश्य क्या था? जो मुझसे पूछते हैं ना, पर्ची है ये। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे इस बात का कि FIR में नाम होने के बाद उसे हटाया क्यों गया। जो आयोग गठित किया गया, आयोग की रिपोर्ट आया, आप सब जानते हैं राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया था, राजभवन में उसको सबमिट किया गया। कभी ऐसा हुआ है? लेकिन आयोग की रिपोर्ट सरकार को न देकर, चीफ सेक्रेटरी को न देकर सीधा राजभवन में दिया जाता है। और जब हमारे पास आया ही नहीं है और उसके बाद उसके खबरें चलने लगी, तब हम लोगों ने 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया। और आयोग के गठन करने के बाद उसको स्टे कौन लेता है? उसको स्टे लेता है धर्मलाल कौशिक। उसकी वकालत कौन करते हैं? महेश जेठमलानी, जो भाजपा का सांसद। तो जांच में क्यों रुकावट डाल रहे हैं? ये वही धर्मलाल कौशिक जी हैं जो नान घोटाले में भी PIL लगा के स्टे ले बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। झीरम नक्सली घटना के बरसी के मौका में कांग्रेस के शहीद नेता और कार्यकर्ता मंदी श्रद्धांजलि जगदलपुर में हो। इस कार्यक्रम कांग्रेस के नेता मन कहिन कि राज्य के जनता कांग्रेस का बलिदान ला हमेशा याद रखी।
आज जगदलपुर के तीरमा झीरम घाटी में कांग्रेस के पदाधिकारी मन इकट्ठा होके 10 बछर पहली अपन शहीद हुए नेता मन ला श्रद्धांजलि दिन। एवरे में जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन किहिन की आज ले 10 साल पहले सुकमा के सम्मेलन ले लहुटत खानी झीरम घाटी में नक्सली मन कांग्रेस के कतको नेता मन पर हमला कर दे रही है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और ऊ बेरा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पटेल समेत 30 जन कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मन शहीद हो गए है। आज 10 बछर बाद कांग्रेस के बलिदान ला एक गांव फिर बस्तर के जनता मन याद करत हैं। झीरम की ये वही जगह है जहां पे नक्सलवादियों द्वारा काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में हमारे वरिष्ठ नेताओं सहित लगभग 32 लोग अपना शहीद हुए। बड़ा दुख का विषय है और इस अवसर पर आज हम सभी 10वीं बरसी है। प्रति वर्ष हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सशक्त नमन करता हूँ, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो इस झीरम घटना में शहीद हुए अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए देते हुए अपने बलिदानी दी है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सशक्त नमन करते हुए हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारी मन घलो पर नेता मन ला श्रद्धांजलि देवत किहिन की कांग्रेस के नेता मन के जौन बलिदान होए है ओला प्रदेश के जनता हमेशा याद रखी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। झीरम नक्सली घटना के बरसी के मौका में शहीद महेंद्र कर्मा के छोटे बेटा छबिंद्र कर्मा उद्योग मंत्री कवासी लखमा और अमित जोगी के नार्को टेस्ट के मांग करें। दंतेवाड़ा में आज झीरम घाटी कांड के शहीद कांग्रेस नेता मन ला श्रद्धांजलि देगिस। एवेरे में दंतेवाड़ा में एक कार्यक्रम के आयोजन करेगिस, जेमा कांग्रेस के जिला पदाधिकारी के संगे संग प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मन घलो मौजूद रही। एमा महेंद्र कर्मा जौन की झीरम घाटी हमला में शहीद हो गए है, उनकर छोटे पुत्र छविंद्र कर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में मांग करीन कि झीरम घाटी हत्याकांड के पूरा सच्चाई ला जल्द से जल्द जनता के सामने लाए जाए। उनका कहना से कि भाजपा सरकार के मिली भगत के स्थिति ही अति बड़ी घटना हो सकी से। साथ ही साथ महेंद्र कर्मा के छोटे पुत्र छविंद्र कर्मा की यह मांग रही है कि कांग्रेस सरकार के उद्योग मंत्री और विधायक कवासी लखमा के नार्को टेस्ट घलो कराया जाए, जेकर ले झीरम घाटी कांड के सच्चाई उजागर हो सकत है। उस दौरान प्रदेश में माननीय पटेल साहब के नेतृत्व में विद्याचरण शुक्ल साहब और फादर हमारे लगातार ये परिवर्तन यात्रा में घूम रहे थे। झीरम में 13 में जो घटना घटित हुई, छत्तीसगढ़ सरकार को पूरा रूट चार्ट पता था कि परिवर्तन यात्रा कोंटा जाएगी और कोंटा के बाद वापस केसलूर आएगी। जब इतने बड़े राजनेता उस रूट पे जा रहे हैं मतलब आना जाना करना है होंगे तो सरकार की इंटेलिजेंट क्या कहती। और इतनी बड़ी घटना को 3 घंटे तक फोर्स नहीं पहुंचना, मतलब बिना सरकार के सह की इतनी बड़ी घटना घटित होगी क्या? सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा तभी जाके इतनी बड़ी घटना घटित हुई। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि झीरम जैसी बड़ी घटना घटित हुई है। उस घटना में हमारे फादर शहीद हुए हैं, हमारे बड़े बड़े फ्रंट लेवल के लीडर्स शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं। जो भी बच के आया है उनका नार्को होना चाहिए। मैंने ये बात को कहा था, आज भी मैं कायम हूँ, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। छविंद्र कर्मा के कहने से कि यह मामला में कांग्रेस और भाजपा की राजनीति अलग करके केवल सच्चाई से ही जनता ला परिचित कराया जाना चाहिए। काबर की झीरम घाटी कांड के कारण प्रदेश कांग्रेस का बहुत बड़े बड़े नेताओं से अपन हाथ धोना पड़ी से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दरमा हवाई अड्डा में नौकरी लगा के नाम में हुई 3 लाख के ठगी, आरोपी मन गिरफ्तार। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसोड़ी कला गांव के निवासी युवक मन ले मां महमया एयरपोर्ट में नौकरी लगाए के नाम ले 3 लाख रुपए की ठगी करेगे है। ये मामला में पीड़ित पक्ष के शिकायत के आधार पे आरोपी मन ला पकड़े पर कार्रवाई करेगे है। एएसपी विवेक शुक्ला बताइन कि यह मामला में एक आरोपी ला गिरफ्तार करके ओखर ले पूछताछ करे जाते।
दरिमा थाना अंतर्गत प्रार्थी ने आकर शिकायत की थी कि देवलाल एक्का नामक व्यक्ति के द्वारा उनसे जो है दरिमा एयरपोर्ट में या कलेक्ट्रेट में नौकरी लगाने के नाम पर 3,10,000 रुपये ले लिया गया है। उक्त शिकायत पर जांच की गई। जांच के आधार पर उनकी जो शिकायत सही पाई गई और आरोपी द्वारा भी उक्त रुपये को लेना स्वीकार किया गया नौकरी लगाने के नाम पर, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उस आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। अंबिकापुर ले पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में देरी हो गई सेती। भाजपा के कार्यकर्ता मन करीन चक्का जाम। 6 महीना ले लटके है रोड बनाए के काम। अंबिकापुर ले पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग के काम पाछू 6 बछर ले चलत है। फिर धीमा गति ले काम है के स्थिति आज तक की यहाँ के जनता ला राष्ट्रीय राजमार्ग के सुविधा नहीं मिले है। यही मांग ले के भाजपा के कार्यकर्ता मन आज दरिमा मोड़ के तीर में चक्का जाम करीन। करीबन 2 घंटा तक चले चक्का जाम में दोनों डहार ले ट्रैफिक बंद हो गई से। भाजपा कार्यकर्ता मन प्रदेश सरकार पर आरोप लगाइन की जानबूझ के राष्ट्रीय राजमार्ग के काम ला देर करे जाते। उन्हें थोड़े दिन में बरसात शुरू हो जाही तहाँ फिर काम बंद हो जाही। भाजपा के संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव कहिन कि यदि ये काम ला अवैया 1 से 2 हफ्ता में पूरा नहीं करे जाही तो आंदोलन ला और तेज करे जाही। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस सड़क का स्वीकृति जिसका काम प्रारंभ हो गया वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में केंद्र से राशि स्वीकृत हुई। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय जो काम प्रारंभ हुआ 2016 से काम चालू हुआ, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार के लगभग 5 साल पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन इस सड़क का निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ। लगातार अल्टीमेटम बीजेपी दे रही है, समय समय पर ज्ञापन दे रही है कि सड़क का निर्माण करें, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इस पर कहीं भी द्रुत गति से नहीं है। जो सूचनाएं प्राप्त होने की भ्रष्टाचार के कारण, ठेकेदार पर दबाव बनाने के कारण इस सड़क की गति तेज आगे से नहीं बढ़ रही है। आज चक्का जाम के माध्यम से हमने आम जनता की आवाज़ बनकर आज एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री राज्यपाल जी के नाम से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के माध्यम से कि ये जो सड़क है जो अंबिकापुर से पत्थलगांव की ओर जाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग है 43 का, इसका पैसा स्वीकृति सब कुछ है, बावजूद इस पर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हमने 31 जुलाई का इन्होंने हमको आश्वासन दिया है, हम 31 जुलाई तक का समय देंगे, 2 महीने का समय दे रहे हैं कि इस निर्माण को पूरा करें, आम जनता के लिए इसको समर्पित करें। लेकिन यदि इसके बाद भी 31 जुलाई तक यदि नहीं होगा तो हम 1 अगस्त को फिर से चक्का जाम या फिर इनके कार्यालय को घेरेंगे। वहीं लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर नवीन सिन्हा बताइन कि अभी तक के यहाँ 74 किलोमीटर के सड़क के बनाए के ठेका मिले रही से, जेमा 70 किलोमीटर के काम हो गए है। अब थोड़े दिन में 4 किलोमीटर के काम लगभग पूरा करे जाही। यहाँ पे कार्य की धीमी गति के चलते भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चक्का जाम किया गया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम उपस्थित हुए थे। 74 किलोमीटर की सड़क बननी थी। एक्चुअल में शुरू में तो 95 किलोमीटर की सड़क थी, 423 करोड़ में बननी थी, जिसमें से 3 बाईपास अंबिकापुर, सीतापुर और पत्थलगांव को डी स्कोप कर दिया गया है। तो अब 74.6 किलोमीटर ही सड़क बनानी थी, जिसमें से 70 किलोमीटर सड़क बन गई है, 4.6 किलोमीटर सड़क बची हुई थी, जिसमें से अभी प्रगति जनवरी के बाद से प्रगति होते हुए अब लगभग 2.5 किलोमीटर और सड़क बननी बची है। भाजपा कार्यकर्ता मन 2-3 घंटा चक्का जाम करे के बाद प्रशासन के समझाइश मिले के बाद अपन आंदोलन ला समाप्त करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। दुर्ग पुलिस झीरम शहीद दिवस के कार्यक्रम में शहीद पुलिस जवान मन ला दीन श्रद्धांजलि। झीरम घाटी शहादत दिवस के मौका में आज दुर्ग के पुलिस लाइन में घलो कांग्रेस के नेता मन के संगे संग सुरक्षा बल के जवान मन ला भी श्रद्धांजलि देगी। जो मन पाछू बछर में नक्सली मन के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए रही है। ए बेरे में दुर्ग के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्ला व कहिन की प्रदेश में नक्सली समस्या ला खत्म करे में या कम करे में सुरक्षा बल के संगे संग राज्य पुलिस के भी योगदान हवे। उनका कहना रही कि पुलिस के शहादत और सुरक्षा बल के जवान मन के शहादत ला कमती नहीं करे जा सके। श्री अभिषेक पल्ला के कहना रही से की अवैया दिन में घलो नक्सली समस्या जब कभी भी खत्म हो ही वहाँ सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के जवान मन के योगदान के हमेशा स्मरण करे जाही। दिनांक 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि वरिष्ठ पदाधिकारीगण सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छत्तीसगढ़वासी अपने राज्य में अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा
में दृढ़ विश्वास रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तिल्दा रेलवे स्टेशन में अग्रवाल समाज डाले लगाएगी वाटर कूलर। गर्मी के दिन में यात्री मल्ला मिली ठंडा पानी पिए बार। तिल्दा नेवरा के रेलवे स्टेशन में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और सिंधी अकादमी डहारले वाटर कूलर के लोकार्पण करेगी। ए बेरा में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर प्रसाद अग्रवाल और सिंधी अकादमी के अध्यक्ष राम गिडलानी समेत दूसर पदाधिकारी मन मौजूद रहीन। ये पदाधिकारी मन कहिन की तिल्दा नेवरा के स्टेशन छोटे भले है, लेकिन यहाँ ले यात्री मन बड़ संख्या में दोनों डहार अवई जवई करते। यही बात ले ध्यान में रखते यहाँ वाटर कूलर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बड़ी खुशी की बात है कि आज तिल्दा नेवरा के लिए महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड द्वारा तिल्दा के स्टेशन में एक वाटर कूलर लगाने की जो आज आवश्यकता समझी थी वो आज उन्होंने पूरी की है। और वैसे तो आदरणीय ईश्वर अग्रवाल जी, आदरणीय मनोज अग्रवाल जी समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे वो इंडस्ट्री में कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनका समाज सेवा पहला धर्म है और समाज सेवा के नाम से ही जाने जाते हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की प्रेरणा से जो है तिल्दा के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वाटर कूलर की स्थापना की गई है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर प्रसाद जी के द्वारा जो है रायपुर शहर में मतलब छत्तीसगढ़ में 4 वाटर कूलर लगाने का संकल्प लिया गया है। सोमवार को रायपुर स्टेशन में लगाया गया, आज तिल्दा में है, 2 दिन बाद उरपुरा में लगाएंगे और उसके बाद लास्ट जो है रायपुर के 7 नंबर प्लेटफॉर्म में लगाएंगे। यात्री मन किहिन के छोटे स्टेशन में वाटर कूलर के सुविधा उपलब्ध होले उमन मन ला बहुत सुविधा मिले है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। दुर्ग में भाजपा कार्यकर्ता मन पानी के समस्या ले लेके मांग करे के संग में धरना प्रदर्शन करी। महापौर जल्दी समाधान करे के भरोसा दिलाएंगे। दुर्ग शहर में पिए के पानी के संकट ला देखा आज भाजपा के महिला कार्यकर्ता मन और युवा कार्यकर्ता मन इकट्ठा होकर प्रदर्शन करीन। इमन के हल्ला बोल आंदोलन में शहर के जनता मन घलो शामिल होइन। ए बेरा में भाजपा के पूर्व सभापति दिनेश देवंगन कहिन की पाछू 2-3 बछर ले दुर्ग शहर में जम्मो कॉलोनी में पिए के पानी की समस्या देखे बर मिला थे। फिर बार बार मांग करे के बावजूद नगर निगम डहार ले समस्या के कोनो समाधान नहीं करेगे है। हमारी दुर्ग शहर की बहनें चिलचिलाती धूप में पानी के लिए सड़क पर उतरी हल्ला बोलने, और हल्ला बोलने इसलिए कि दुर्ग के विधायक जो कांग्रेस के विधायक अरुण वोरा जी, महापौर जो धीरज बागलीवाल जी हैं, इन लोगों ने पूरे दुर्ग शहर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। इनके भ्रष्टाचार के कारण अमृत मिशन के तहत जो 153 करोड़ की राशि मोदी जी ने दिया था, उसके घर घर पानी पहुँचाना था, उस राशि का इन लोगों ने दुरुपयोग किया। और नतीजा ये है कि श्रीनाथ नदी इंटरवेल में जहाँ पर डाली सीमेंट फिल्टर प्लांट तक पानी पहुँचता है, वहाँ पर 1 करोड़ 60 लाख का मोटर पंप लगाया जाना था। इसके लिए अधिकारियों ने आगाह कर दिया था, 1 साल पहले बता दिया था कि यहाँ पर मोटर पंप लगाया जाना है, नहीं तो गर्मी में भारी दिक्कत होगी। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। विधायक गली गली घूमकर अपना वाहवाही लेते हैं, लेकिन जनता की मूलभूत सुविधा पानी है उसके लिए कोई चिंता नहीं करते। और नतीजा ये हुआ कि इन्हें मोटर नहीं खरीदा और उसके कारण टंकियाँ भर नहीं पा रही। दूसरा बड़ा वजह यह है जहाँ पर छोटी छोटी व्यवस्था करके पानी की समस्या का सॉल्यूशन किया जा सकता है, उसने वहाँ भी नहीं किया। जैसे गया नगर में बगैर टंकी बहुत दूर होती है, वहाँ से पानी आता है। वहाँ पर गिरधारी नगर टंकी जो अमृत मिशन से बनी है, 50 मीटर दूरी की टंकी जोड़ना है। इन लोगों ने सब जाके देख लिया, टेक्निकल तौर पर भी यही उसका सॉल्यूशन था, लेकिन वहाँ के कांग्रेस पार्षद और ये जो कांग्रेस के नेता है अड़ंगेबाजी करके वहाँ की जनता को पानी ना दे, लोग परेशान हो, इस निमित्त वहाँ काम रुकवा दिया। इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है और लगातार पानी की संकट पूरे शहर में है। हर वार्ड की बात करें, पूरे शहर के लोग आज पानी के लिए महिला बहनें उतरी है और हल्ला बोल कर रही है। तो यदि समस्या का हल नहीं हुआ तो आने वाले दिन में हम कलेक्टर के यहाँ मार्च करेंगे। वही नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा की इनकी पिए के पानी की समस्या दुर्ग के पुराना बस्ती में घलो है और नवा कॉलोनी मन में घलो वही समस्या जस के तस बने हुए है। पहले प्रथम पेयजल, फिर द्वितीय पेयजल और फिर अमृत मिशन, इन तीनों योजनाओं में लगातार रुपया आता रहा। जब मैंने पार्षदी चालू की तो टैंकर लेके जाता था, तब मेरे क्षेत्र में लोग खाना खाते थे। आज ये स्थिति है कि घर घर पानी पहुंचा अमृत मिशन के घर, किंतु विधायक जी चुनाव के देखते ऐसा सिस्टम बनवा दिए हैं पेयजल में कि जिनको चाहते हैं उधर का नल खुलता है। 42 और 24 MLD को जोड़ने का जो कुत्सित प्रयास किया गया वो इसलिए किया गया। और आज हम प्रशासन से मांग करने आए थे, विधायक जी तो यहाँ दिखावा करने आते हैं ताकि उनसे कोई बदसलूकी कर ले और वो सिंपैथी करके चुनाव जीत जाए। इस गिरी हुई राजनीति की मैं आलोचना करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। अंबिकापुर में नेहरू वार्ड में तालाब में मिली
एक जन महिला के 100 पुलिस आत्महत्या मान के करा थे जांच। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 17-12 नेहरू वार्ड के एक निवासी महिला आज तालाब में मृत पाएगी से पुलिस डाल ने बताया गया है कि 65 वर्षीय वृद्ध महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं रही से और काली ओला मोहल्ला के लड़का मन बिहनिया और संझा कुंड में एती की जरूरत देखे रही है। फिर दोपहर के बाद जब महिला पैदल निकले रही से ओखर बाद दोबारा घर नहीं लौटी। आज बिहनिया ओखर शव तालाब ले बरामद करेगी से पुलिस एक घटना ला आत्महत्या के प्रकरण मान के जाँच करत है। मृतका के शव ला ओखर परिवार वाला मन ला सौंप देगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तैयारी समय आज के शोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक मोला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.